ओके, सो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले वाले क्लास में आरआईपी देखे थे। अभी हम लोग देखेंगे ओएसपीएफ को। ठीक है, इस क्लास में हम लोग देखेंगे ओएसपीएफ कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है इसमें। तो ओएसपीएफ के साथ साथ हम क्या देखेंगे इसमें कि हमारे पास ये टोपोलॉजी रहेगा हमारा। ठीक है, और इस टोपोलॉजी का मतलब क्या है? ईआईजीआरपी भी होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। ठीक है, और इसमें इसमें हम लोग क्या करना चाहते हैं कि जैसे कि हमारा ये इसमें देखो, ओएसपीएफ के ओएसपीएफ के बारे में आप लोगों को पता है? पहले ये बताओ। एरिया वाइज ये हमारा लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, जिसमें हर एक एरिया एरिया जीरो से डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। करेक्ट है ना? ओएसपीएफ के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों को? यस, नो? ठीक है, तो ओएसपीएफ का क्या होता है? ओएसपीएफ एक लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, जिसका जो एरिया एरिया वाइज वर्क करता है। तो जैसे कि हमारा एक हो जाएगा ये ओएसपीएफ, हमारा ये एरिया टू में आ जाएगा, जो ये नेटवर्क दिख रहे हैं। ठीक है, एरिया टू में आ जाएगा। ये जो नेटवर्क है 1.0, ये हमारा किस में आ जाएगा? एरिया वन में आ जाएगा। मेरा आवाज आप लोगों को प्रॉपर आ रहा है? बहुत कम आ रहा है नजीस आपका आवाज। बाकी भीमा? डन डन, आपका क्लियर है। ओके ओके। सो उसका ये एरिया वन में हो गया, एरिया टू में हो गया, और ये जो नेटवर्क है कंप्लीट, ये एरिया थ्री में आ जाएंगे। ठीक है, ये जो नेटवर्क है एरिया फोर में आ जाएगा। ठीक है, ये जो नेटवर्क है ये एरिया जीरो में आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये एरिया जीरो से बाकी नेटवर्क भी कनेक्टेड होना चाहिए। और एरिया जीरो में हमने और नेटवर्क है जिसको हमने EIGRP में कॉन्फ़िगर कर रखा है, और ये जो है EIGRP 200 में मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है। ठीक है, इसको कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, ये EIGRP एरिया से बिलोंग नहीं करेंगे, रिमेम्बर। ठीक है, तो OSPF में EIGRP को रिडिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, है ना? OSPF को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे इसमें। ओके, तो चलो। हमने एक्सेस कर रखा है ये R1 R2 R3 R4 को, है ना? तो इसके बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोग पहले कर लेते हैं। तो R1 का हमारा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, जो बेसिक इंटरफेस में आईपी असाइन कैसे करना है होता तो आप लोगों को पता ही है। तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, R2 में कैसे करना है, R2 को भी मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। ये कॉन्फ़िगरेशन मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे उसमें। R3 को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। फिर R4 में कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट मिनट। R4 हो गया, एक मिनट। सो हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया R1 R2 R3 एंड R4, राइट? अब हम लोग क्या करेंगे, फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलो R1 पे हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, OSPF कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो राउटर OSPF 100, तो इसका एक प्रोसेस आईडी होता है ना? तो प्रोसेस आईडी क्या है, हम लोग इसमें 100 प्रोसेस आईडी रखें। R2 OSPF इसका प्रोसेस आईडी 100 रहेगा। तो
ये हो गया हमारा प्रोसेस आईडी। राउटर आईडी हो जरूरी रहता है, ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करोगे और उसका आइडेंटिफिकेशन होता है कौन से नेटवर्क से आ रहा है वो। इंटरफेस फर्स्ट नेट 0 बाई 0, तो इसमें हम यहाँ से ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो इस इंटरफेस में जो भी है उसको, इस इंटरफेस को किस में डाल दो बोल रहे हैं हम लोग, आईपी ओएसपीएफ 100 में डाल दो, जिसका एरिया क्या रह जाएगा, एरिया 1 रह जाएगा। ठीक है, ये हम लोग इसमें कर रहे हैं। बाकी जो है एग्जिट एग्जिट करो। उसका इंटरफेस रेंज 1 से लेके 5 तक है, उसको किस में डाल दो, ओएसपीएफ 100 में डालो, और उसका एरिया क्या रह जाएगा, एरिया 2 रह जाएगा। ठीक है, समझ आया या समझाऊं? नहीं सर, आ गया, क्लियर है। हाँ, आपको क्लियर है, बाकी सभी को? चलो अच्छी बात है, समझ आ गया तो। बीमा? क्लियर है। जयमीन? क्लियर है सर। ओके, राउटर ओएसपीएफ 100 की हम लोग प्रोसेस आईडी राउटर आईडी दे दिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरफेस फास्ट नेट 0 बाई 0, ये 0 बाई 0 को किस में डालने के लिए बोल रहे हैं, ओएसपीएफ 100 में डाल दो। और इसको कौन से एरिया में डाल देना, एरिया 1 में डाल देना। ठीक है, और इस इंटरफेस में कौन सा आईपी है, 1.1, राइट। वो तो हो गया। फिर उसके बाद एग्जिट किए, फिर इंटरफेस रेंज 1 से लेके 5 तक है, जो 1 से लेके 5 तक है ये वाला, 172.10, 1 2 3 4 5, ये लूपबैक 1 to 5 है। ठीक है, तो लूपबैक 1 से लेके 5 तक जो नेटवर्क उसमें जो इंटरफेस है उसको किस में डाल दो आप, आईएसपीएफ ओएसपीएफ 100, एरिया कौन सा डाल दोगे, एरिया 2 में डाल दोगे। ठीक है, क्लियर? वैसे ही R2 में डाल देते हैं, R2 में डाल देते हैं राउटर ओएसपीएफ 100, एरिया 2 में डाल देते हैं, बाकी जो रहेगा वो EIGRP में रहेगा। एक मिनट यार, इसको किस में डाल देंगे हम लोग, एरिया दूसरे राउटर में। एक तो EIGRP में डालने के लिए बोल रहे हैं, है ना। दूसरा किस में डालने डालने के लिए बोल रहे हैं हम लोग, EIGRP पे डालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हम लोग R3 है, उसको किस में डालने के लिए बोल रहे हैं, R3 का नेटवर्क दिख रहा है ना। R2 में क्या, R2 के लिए, R2 में हमारा क्या है, R2 में ये वाला जो है 0 बाई 0 में जो नेटवर्क है वो एरिया 0 में रहेगा, लेकिन 1 से लेके 5 तक है वो किस में चला जाएगा, EIGRP में चला जाएगा। ठीक है, देखो अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा होगा तो मैं कमांड में पुट करूंगा वहां पे, कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा। नहीं सर, कॉपी पेस्ट ही कर दो मेरे ख्याल से, अगर। ठीक है ना बीमा, आपको भी समझ आ रहा है? तो R2 में हम हाँ लोग क्या हाँ। किया, 100 में राउटर ओएसपीएफ 100, जो राउटर आईडी डाल दिए 2.2 इंटरफेस फास्ट नेट 0 बाई 0 है, उसको किस में डाल दिए हम लोग, एरिया एरिया 0 में डाल दिए। उसके बाद एग्जिट किए, और उसके बाद जो है राउटर EIGRP 100 नो ऑटो समरी नेटवर्क 172.20.0.0 जो भी नेटवर्क है वो EIGRP में चला गया, EIGRP 100 में चला गया। ठीक है, उसके बाद R3 है, R3 में भी आप वैसे ही काम कर रहे हो, सेम वही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हम लोग। तो R3 में जो रहेगा, इसमें कोई EIGRP वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कम्प्लीटली किस में चला जाएगा, 100 एरिया 3 में चला जाएगा, IP OSPF 100 एरिया 3 में चला जाएगा। ठीक है, ये भी किस में है, एरिया 3 में है, और ये भी 1 से लेके 5 तक एरिया 3 में ही रहेंगे। एरिया 4 में सेम जैसे एरिया 2 में है EIGRP, वैसे ही हमारा एरिया 4 में ये रहेगा। राउटर OSPF 100, राउटर आईडी दे दिए 4.4, इंटरफेस 0 बाई 0 जो रहेगा OSPF 100 में रहेगा और एरिया 4 में रहेगा। एग्जिट रहेंगे, राउटर EIGRP 200 करेंगे, नो ऑटो समरी करेंगे, और जो नेटवर्क है 172.40 को उसको EIGRP में डाल देंगे। ठीक है, क्लियर? इसमें आपको इंटरफेस डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, रेंज डिफाइन करने का EIGRP के लिए। डन, फाइन। अब ये हमारा, सॉरी इन कर लिया था, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें, अभी हम फायरवॉल को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो एडमिन एडमिन सो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे क्या आईपी मिला है, पोर्ट नंबर 1 पे मिला है 159.136, तो इसको हम लोग लेते हैं
136 है ना, 136 में लेते हैं एडमिन। एडमिन यहाँ पर अभी हमारे पास कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, और सबसे बेहतरीन तरीका तो CLI में ही लगता है। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 2, सेट मोड स्टैटिक, सेट अलाउ एक्सेस पिंग, सेट आईपी कौन सा रहेगा 192.168.1.2/24, नेक्स्ट एडिट पोर्ट नंबर 3, सेट मोड, सेट मोड स्टैटिक, सेट अलाउ एक्सेस पिंग, सेट आईपी कौन सा आएगा 192.168.2.2/24, नेक्स्ट एडिट पोर्ट नंबर हमारा क्या रह जाएगा 4, ठीक है। पोर्ट नंबर 3 हो गया। पोर्ट नंबर 4 सेट मोड स्टैटिक, सेट अलाउ एक्सेस पिंग, सेट मोड, सेट आईपी क्या रहेगा हमारा 192.168.3.2/24, नेक्स्ट एडिट पोर्ट नंबर 5, सेट मोड स्टैटिक, सेट अलाउ एक्सेस पिंग, सेट आईपी 192.168.4.1/24, 4.2/24, राइट। डन। अभी आप देखो इसमें, यहाँ पे नेटवर्क पे जाओ, इंटरफेस पे आओ, यहाँ पे आ जाएगा आईपी आपका। पोर्ट नंबर 1 को ये जो है उसको पहले आप मैनुअल करो, ओके करो, ओके करो। बाकी पोर्ट नंबर 2 पे है 1.2, 2.2, 4.2, पोर्ट नंबर 4 पे 4.2 गलत हो गया क्या, 1 हो गया, किसी एक को हम लोग मिस कर लिए। 5 पे है ना 4.2 सर। कौन सा है? 4.2 जो नेटवर्क है वो पोर्ट नंबर 5 पे है। एक मिनट, गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल, सो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क। तो 192, 168, 159 ये तो R1 का हो गया। ये पोर्ट नंबर 2 में क्या आ गया 1.2 आ गया, ठीक है। पोर्ट नंबर 3 पे क्या आ गया हमारा 2.2 आ गया, ठीक है। और पोर्ट नंबर 4 पे क्या आ गया हमारा 3.2 आ गया, इसमें 3.2 आना चाहिए, राइट। और उसके बाद हाँ, और पोर्ट नंबर 5 में हमारा 4.2 4.2, आएगा। तो इसमें हम लोग कर लेते हैं 3.2, और उसके बाद हमारे पास पोर्ट नंबर कौन सा हो गया, पोर्ट नंबर 5 में 4.2, तो 192.168.4.2/24, राइट। और पिंग इनेबल कर लेते हैं, ओके डन, ठीक है। एक मिनट, हाँ, आई एम गेटिंग वन कॉल। ओके, तो अब हम क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, OSPF कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। किस में हम क्या करेंगे, OSPF में चलेंगे। अब OSPF में इसका इसका राउटर आईडी क्या देंगे 5.5.5, आप कुछ भी दे सकते हो। क्रिएट न्यू करो, और एरिया पहले डिफाइन करो। पहले हमारा एरिया 0 हो जाएगा, ठीक है, रेगुलर एरिया, ठीक है। उसके बाद और डिफाइन करो इसको, तो इस बार क्या रह जाएगा 1 कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कर लेते हैं एरिया 1 के लिए, एरिया 1 में क्या नेटवर्क आएगा वो डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसको मैं डिलीट ही कर लेता हूँ। वन डॉट वन डॉट वन डॉट वन, पहले तो हम एरिया डिफाइन करेंगे ना, 2.2.2.2, 3.3.3 डॉट है ना हमारा 3.3.3.3, उसके बाद हमारा 4.4.4.4, आपने एरिया डिफाइन कर लिया। अब उस एरिया में कौन सा नेटवर्क है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तो क्रिएट न्यू करो। ये दिख रहा है ना, पहले आप एरिया डिफाइन किए फिर आप नेटवर्क डिफाइन कर रहे हो। तो एरिया कौन सा रहेगा, एरिया 0, एरिया 0 में कौन सा आईपी रहेगा कौन सा आईपी है 192.168.2.0,
192.168.2.0/24। वैसे तो ये आईपी मांग नहीं रहा है, /24 2.0 डाल दिया हम लोग, 2.0 को उसमें डाल दिया, ठीक है। अब दूसरे में कौन सा है? 1.0 होगा। 1.1 में कौन सा नेटवर्क है? ये 192.168.1.0, 192.168.1.0, 1.0/24, ठीक है। ये 32 ले लिया है इसको स्लेश को, ये हमारा 2.0/24 रहेगा। फिर उसके बाद कौन सा एरिया हो गया हमारे पास? कितने एरिया है ही, कितने एरिया 1 है, एरिया 0 है, और एरिया कौन सा है? 3 है डायरेक्टली कनेक्टेड, और एरिया 4 है, ठीक है। ठीक है। तो एरिया 1 हो गया, एरिया 2 हमारे पास तो है ही नहीं, एरिया 2 डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है ना। एरिया 3, सो 192.168.3.0, 3.0/24। एरिया 2 हम लोग क्यों नहीं डाल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि एरिया, अरे यार, ओके 3.0 एरिया 3 के अंदर में आ गया, और एरिया 4, एरिया 4 2 इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि 2 हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है ही नहीं। 192.168.4.0/24, करेक्ट। ये हो गया हमारा OSPF कॉन्फ़िगरेशन। अप्लाई करो इसको, अब चेक करो गेट राउटर इन्फो, राउटिंग टेबल डिटेल्स, गेट राउटर इन्फो, राउटिंग टेबल, OSPF राउटर टेबल, राउटर अवेलेबल। राउटर इस पे अगर अवेलेबल नहीं तो R1 पे ट्राई करो आप। enable show IP route OSPF, show IP route, so जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वही दिख रहा है ना, 1.0 2.0। जस्ट मिनट। सो हमें मिस्टेक कहाँ पर था हमारा? जब हम OSPF कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 1.1 जब एरिया बना रहे हो तो 0.0 के बाद ये 1 2 3 4 लास्ट में करना है, बाकी 1.1.1 या 2.2.2 ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है ना। ओके फाइन। तो अब OSPF की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे गेट राउटर इन्फो, राउटिंग टेबल, OSPF दिख रहा है, और हमने OSPF का हमारा ये 30.1 30.2 30.3 30.4 एंड 30.5, ये सिर्फ पोर्ट नंबर 4 से आ रहा है, राइट। लेकिन पोर्ट नंबर 1 एंड पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 1 पोर्ट नंबर 2 पोर्ट नंबर 3 नहीं दिख रहा है, करेक्ट। सिर्फ 30 दिख रहा है, वो भी कहाँ से आ रहा है? पोर्ट नंबर 4 से। तो ये तो आना चाहिए ना। ओके 30.1 30.2 30.3 30.4 एंड 30.5 ही आ रहा है। ओके टोपोलॉजी देखो, 1.2 ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, 2.2 ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, 3.3। बताओ यार क्या प्रॉब्लम हो रहा है? एनीवन? हमें प्रॉपर नेटवर्क आना चाहिए ना यहाँ पे, हाँ, एडवर्टाइज होना तो चाहिए सारे इंटरफेस से। है ना। हम्म। OSPF में क्या आ रहा है? ओनली 30 आ रहा है, राइट। 1.2 2.3 ये सारे दिखा रहे हैं, लेकिन OSPF में हमारे सिर्फ 30 आ रहा है। टोपोलॉजी देखो एक बार, और कहीं पर मिस कर रहे हैं तो हम लोग बताओ। देखो थोड़ा ध्यान लगाओ, कहीं पर मिस कर रहे हैं क्या हम लोग? वन। देखो देखो, ये टोपोलॉजी है। ओनली 30 आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा है, 20 नहीं आ रहा है, 10 नहीं आ रहा है, 40 नहीं आ रहा है, 1.0 नहीं आ रहा है, 2.0 नहीं आ रहा है, और 4.0 नहीं आ रहा है, 3.0 नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है ये सारी चीज? बीमा, जयमीन, ट्राई, थोड़ा दिमाग लगाओ। सब चीज सही है, कोई गलत नहीं है, वही आएगा, 30 ही आएगा। लेकिन 30 क्यों आएगा, बाकी क्यों नहीं आ रहा है?
इसीलिए बोल रहा था, जब कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या कोई डाउट है तो आप क्लियरली उसी टाइम पे पूछो, ठीक है। अभी आप लोग ये भी नहीं पता कर पा रहे हो कि 30 क्यों आ रहा है। हमने कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम पे क्या बोला है यहाँ पे? 30 आउटसाइड जा रहा ना। 30 आउटसाइड मतलब इंटरनेट ये कौन से एरिया में है? एरिया 2 एरिया में। एरिया 2 डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या एरिया 0 से? नहीं। ये कौन से नेटवर्क में है? ये तो एरिया 1 है। डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या? नहीं, डायरेक्टली तो नहीं है। यही तो डायरेक्टली कनेक्टेड ही तो है। ये हाँ। फायरवॉल से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, और फायरवॉल हाँ एरिया 0 पर से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, हम्म। तो डायरेक्टली कनेक्टेड ही बोलोगे ना इसको। एरिया 2 क्यों हाँ। नहीं आ रहा है? क्योंकि ये EIGRP में है। ये एरिया 2 बोलता हूँ, ये 20 क्यों नहीं आ रहा है? तो ये EIGRP है, राइट। EIGRP OSPF में आएगा क्या? नहीं। नहीं आएगा। एरिया 4, ये क्यों नहीं आ रहा है? ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, जैसे R1 कनेक्टेड है वैसे ही डायरेक्टली कनेक्टेड है ना फायरवॉल से, ये ये भी भी आना एआईजी है। चाहिए, है ना। हाँ, तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। EIGRP इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये तो EIGRP है। ओनली 30 आ रहा है क्योंकि इंटायर नेटवर्क जो है एरिया 3 में आ रहा है, राइट। तो इसीलिए ये कंप्लीट दिखा रहा है। ये EIGRP में तो नहीं दिखा रहा है, ये EIGRP में तो नहीं दिखा रहा है, एरिया 2 है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है, राइट। एरिया 1 हम्म। क्यों नहीं दिखाएगा? एरिया 4 क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि ये किससे, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क तो OSPF में एडवर्टाइज नहीं होंगे ना, हम्म। तो ये क्यों दिखाएगा इसको? दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा ना। नहीं दिखेगा। और ये क्या है आपका? एरिया एरिया 0 है, ये खुद का नेटवर्क है, तो खुद का नेटवर्क तो एडवर्टाइज नहीं करेगा वहां पे, फायरवॉल पे तो नहीं करेगा ना। राउटर पे अगर देखोगे आप यहाँ पे, तो ये इसको दिखा देगा 2.0 को, इसको 30 को दिखा देगा, 40 को दिखा देगा, ठीक है। समझ आया कि और ओके या। डिफाइन करना पड़ेगा? हम्म। बीमा, सही। क्लियर। प्ले चलो प्ले। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ इसमें, R1 पे दिखा देता हूँ। सो IP रूट OSPF, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 30 दिखा रहा है, 30.30 कंप्लीट दिखा रहा है, और O दिखा रहा है, राइट। O मतलब OSPF। एसपीएफ। IA मतलब इंटर एरिया, मतलब किससे आ रहा है? डिफरेंट एरिया से आ रहा है, करेक्ट। 4.0 दिख रहा है, 4.0 आ रहा है ना इसमें राउटर में, 2.0 आ रहा है, 3.0 आ रहा है, हम्म। और IA दिखा रहा है, मतलब इंटर नेटवर्क है, इंटर एरिया से है। IA का मतलब क्या होता है? सो IP रूट कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पता है ना, IA दिख रहा होगा, देखो कहाँ पर IA दिख रहा है। IA मतलब ये दिख रहा है, OSPF इंटर एरिया मतलब डिफरेंट एरिया से आ रहा है, राइट। तो इसलिए यहाँ हाँ। दिखा रहा है, लेकिन वही उसी को फायरवॉल पे दिखाएगा क्या? नहीं दिखा रहा है ना। गेट राउटर इन्फो, राउटिंग टेबल डिटेल्स, या राउटिंग टेबल डिटेल्स OSPF ही देखना है तो OSPF राउटिंग टेबल OSPF कर लेता हूँ, ठीक है। तो OSPF में सिर्फ 30 दिखाएगा, बाकी तो 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है फायरवॉल, 2 से डायरेक्टली 1 से कनेक्टेड है, एरिया 0 से कनेक्टेड है, एरिया 3 से कनेक्टेड है, एरिया 4 से कनेक्टेड है। तो एरिया जो चीज से डायरेक्टली कनेक्टेड है उसका तो दिखाएगा नहीं ना। जो चीज इनडायरेक्टली आया है, मतलब 30, यहाँ 30 दिखा रहा है ना, तो 30 कहाँ से आ रहा है? 30 कंप्लीट एरिया, ये 30 नेटवर्क जो है वो कंप्लीट एरिया 3 में है, राइट, यहाँ से। तो इसलिए उसको दिखा रहा है, क्लियर। तो हाँ सर, अब क्लियर है। अब एरिया एरिया में तो जब राउटिंग ये, अब मुझे मेरा रिक्वायरमेंट है कि ये भी जो है एरिया 0 में जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, मतलब एरिया 2 है जो कि एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो उसके लिए मैं एक वर्चुअल लिंक बनाऊंगा। वर्चुअल लिंक मतलब जिससे वो ये हो कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड जैसा फील हो, और उसका भी राउटिंग टेबल इसमें आ जाए। किसमें आ जाए? फायरवॉल पे भी आ जाए, और हमारे एरिया 0 में भी आ जाए, मतलब यहाँ से, ठीक है ना। ये किसका पार्ट है? R1 का पार्ट है। और R1 से लेके मैं फायरवॉल तक क्या करूंगा? इस नेटवर्क के लिए मैं वर्चुअल लिंक बनाऊंगा, किसमें? इस राउटर में, ठीक है। कहाँ से कहाँ वर्चुअल लिंक बनाऊंगा? राउटर से लेके
फायरवॉल तक। तो फायरवॉल में भी मैं एक वर्चुअल लिंक बनाऊंगा और इस राउटर में भी एक वर्चुअल लिंक बनाऊंगा। तो जिसके थ्रू क्या होगा, इसका नेटवर्क क्या है, एक डायरेक्टली कनेक्टेड जैसा ये लोग बिहेव करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड जब हो जाएगा ये वर्चुअल लिंक के थ्रू, तो ये 10 वाला भी एडवर्टाइज हो जाएगा इसमें। क्लियर? चलो कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, R1 पे राउटर OSPF 100 और ये आपका किसके किसके साथ वर्चुअल लिंक करना है, 5.5, और 5.5 किसका आईडी है, किसका राउटर आईडी है, FortiGate का, राइट है ना। R1 पे चलो एक वर्चुअल लिंक बनाओ, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, और इसको आप पेस्ट कर दो जो कमांड है। क्या है कमांड, राउटर OSPF 100, हम राउटर OSPF 100 को बोल रहे हैं एरिया 1। ठीक है, एरिया 1 में जो है उसको किस एरिया 1 से जो एक वर्चुअल लिंक कर दो, किसके लिए, किसके साथ, 5.5 के साथ। ठीक है, वैसे आप फायरवॉल में भी बोलोगे कि आप एरिया 5 आप क्या करोगे, वर्चुअल लिंक बना दो किसके साथ में, राउटर के साथ में। ठीक है ये दिख रहा है। हाँ। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, कॉन्फ़िग राउटर OSPF कॉन्फ़िग एरिया एडिट 0.1, एरिया 1 के साथ क्या करोगे आप, कॉन्फ़िग वर्चुअल लिंक एडिट फॉर R1 सेट पेयर, और ये इंड इंड करके ये हो जाएगा फिर। ठीक है, ये आप क्या कर रहे हो, एक वर्चुअल लिंक क्रिएट करने के लिए बोल रहे हो। किसके साथ करने के लिए बोल रहे हो, 1.1 के साथ। 1.1 किसका है, राउटर का है, राइट है ना। हम्म। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप किसको बोलोगे, फायरवॉल को बोलोगे। वर्चुअल लिंक क्रिएट हो चुका है, एडिट वर्चुअल लिंक, कॉन्फ़िग राउटर OSPF कॉन्फ़िग एरिया, है ना, एडिट कौन से एरिया कर रहे हो आप, एरिया 1 के साथ क्या कर रहे हो, वर्चुअल लिंक क्रिएट कर रहे हो, और उसका पीयर आईपी क्या है, एरिया 0 का 1.1.1, वो डिफाइन कर दिए आप। ठीक है, इंड करो, सेव करो, इंड, फिर इंड करो, वापस जाओ, फिर इंड हो गया। ठीक है, अब देखो 10 आया क्या, गेट राउटर इन्फो, गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल OSPF। तो अभी 10 आया नहीं आया, थोड़ा वेट करो, वर्चुअल लिंक आ जाएगा, जब वर्चुअल लिंक बन जाएगा तो ये दिखा देगा यहाँ पे। ठीक है, डोंट सेव, लेटर, ओके, OSPF में, और यहाँ पे आप ट्राई करो, आप गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल OSPF। तो 10 आ गया। हाँ। 10 कैसे दिखा रहा है, वर्चुअल लिंक के थ्रू आया, हम्म। और इंटर एरिया दिखा रहा है, क्योंकि ये कैसे आ रहा है, दूसरी जगह से आ रहा है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, दूसरे एरिया से आ रहा है, एरिया एरिया 2 से है ना ये, तो इंटर एरिया हो जाएगा ना ये इसके लिए। हाँ। हम्म। ठीक है, जैसे इंटर एरिया 30 हो रहा है किसके लिए, R1 R2 R4 के लिए हो रहा है ना, डिफरेंट एरिया। वैसे ही हाँ। फायरवॉल में अब ये डिफरेंट एरिया से आ रहा है, तो इसमें फायरवॉल में दिखाएगा ना डिफरेंट एरिया से आ रहा है करके। लेकिन अभी भी 20 और 40 नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये EIGRP है, राइट। EIGRP OS के साथ OSPF के साथ मतलब राउटिंग टेबल एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा OSPF में, ताकि OSPF में आपका जो डिटेल है जस्ट मिनट, जो आपका राउटिंग टेबल है वो एक्सचेंज हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए भी कमांड है हमारे पास। तो गेट राउटर इन्फो क्या है, R1 इंट्रोज राउटर IPS पॉइंट टू पॉइंट। अच्छा, ये क्या दिखा रहा होगा यहाँ पे अभी, हाँ 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 हाँ, R1 पे करो, इंड करो, शो IP रूट OSPF है ना। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा होगा, इसको /32 दिखा रहा है, अभी क्या दिखा रहा है, ये 112 है ना, ये दिखा रहा है OSPF। तो ये कमांड करने से, ये कमांड रन करने से इसमें क्या होगा, इसको ऐसा बिहेव करेगा कि जैसे ये P2P कनेक्टेड है। इंटरफेस रेंज लूपबैक को 1 से 5 को है, वो क्या करेगा, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी जैसा बिहेव कर लेगा वो। ठीक है, तो इसमें जो है 32 दिखाएगा, वो नहीं दिखाना चाहिए फिर। ठीक है, इंड शो IP रूट OSPF, तो अभी ये 12 दिखा रहा है ना, 110 110 जो उसका AD वैल्यू होता है, वो अभी भी यही दिखा रहा है। फायरवॉल पे क्या दिखा रहा है,
फायरवॉल पे दिखा रहा था 2 है ना, 10 कहाँ है? जब फायरवॉल पे तो हमने GUI पे लिया है ना, तो अभी उसका क्या चलेगा? अभी ये 2 दिखा रहा है, सही तो दिखा रहा है, कुछ फर्क नहीं है उससे, ठीक है, उसको छोड़ दो। ओके, तो ये हो गया हमारा कैसे करना है आपको। अगर आपको डिफरेंट एरिया है और एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, या तो अगर आप राउटर टू राउटर भी होते तो भी आप राउटर टू राउटर वर्चुअल लिंक बना सकते थे। अगर राउटर टू फायरवॉल है तो भी आप वर्चुअल लिंक बना के उसको एडवर्टाइज करा सकते हो, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब EIGRP को हमें OSPF में रिडिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड रन करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो लाइक अज्यूम दैट राउटर 3 डज नॉट हैव, इसको तो बहुत आगे आ गया, इसको छोड़ दो अभी, है ना, OSPF। ओके, सो अभी क्या करना है हमें, R2 और R4 पे राउटर OSPF 100, और राउटर OSPF 100 में क्या बोलेंगे, रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो किसको, EIGRP 100 के जो भी नेटवर्क सबनेट है, ठीक है। ठीक है ना, ये EIGRP 100 है ना, और ये EIGRP 200 है। तो मैं अभी R1 R2 पे चलता हूँ और R2 पे जाके बोलता हूँ कि आप अपने नेटवर्क को इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इसके साथ OSPF के साथ अपना रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दो, ठीक है। और वैसे ही R4 में भी बोल दो आप कि आप रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो किसके साथ में, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल किसके साथ में, अपना 200 है इसमें, ठीक है, वो 100 है, ये 200 रहेगा, EIGRP 200 है इसका, राइट। तो ये रिडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अभी OSPF के साथ में। चलो देखते हैं। तो अभी R1 पे चलो, 20 आ गए और 40 भी आ जाएगा, थोड़ा वेट करो। ये 40 भी आ गया, 20 और 40 भी आ गया ना OSPF के साथ, और E2 आ रहा है यहाँ पे। E2 का क्या मतलब होता है, एक्सटर्नल एरिया से आएगा, RE OSPF एक्सटर्नल टाइप, OSPF एक्सटर्नल टाइप 2, है ना, मतलब एक्सटर्नल एरिया से रिडिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, E2 आ रहा है ना। और बाकी जो है IA का मतलब इंटर नेटवर्क, E2 का मतलब एक्सटर्नल नेटवर्क, ठीक है ना। इतना यहाँ तक क्लियर हुआ, तो फिर आगे बढ़े। हाँ सर क्लियर है। अब आप चेंज करो गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल डिटेल्स राउटिंग टेबल OSPF। तो अभी यहाँ पर भी वही दिखाएगा, E2 ही दिखाएगा 20 के लिए 40 के लिए भी, ताकि इससे ये पता चले कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। ओके, हम्म। अब अब क्या चेक करना है आपको, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी रीचेबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी क्रिएट करना पड़ेगा। पॉलिसी, फायरवॉल पॉलिसी क्रिएट न्यू करो, और इसके बाद आपको उसके से पहले इधर चैनल पे चलो, और इसमें चल के आप क्या करोगे, मल्टी इंटरफेस पॉलिसी, मल्टी इंटरफेस पॉलिसी, फायरवॉल पॉलिसी क्रिएट न्यू, ऑल टू ऑल, ऑल टू ऑल करो। और ये इनकमिंग इंटरफेस कौन सा हो जाएगा, 2 3 4 5, 2 3 4 5, ओके। सोर्स में ऑल रह जाएगा, डेस्टिनेशन में ऑल रह जाएगा, ओके। सर्विसेज ऑल, सभी को हमने कर दिया, और आपको तो CLI में पॉलिसी क्रिएट करना है, इससे पहले मैंने बताया ही है, ठीक है। अब वही रिडिस्ट्रीब्यूशन वाली बात, जैसे हम लोग पहले, इससे पहले क्या किए थे, स्टैटिक में हम लोग RIP में स्टैटिक डिफॉल्ट रिडिस्ट्रीब्यूट किए थे ना, गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल डिटेल्स। तो यहाँ पे 1.1 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, राइट। क्या R3 में हमने 1.1 बना के रखा है या नहीं बनाया है, क्योंकि R3 को हम लोग एज अ इंटरनेट भी कंसिडर कर रहे हैं, राइट। इनेबल सो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो 1.1 है, नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इंटरफेस लूपबैक बनाते हैं, इंटरफेस लूपबैक 100, IP एड्रेस 1.1.1.1, 255.255.255.255.0, एंड इन करते हैं 255.255.0। सॉरी यार, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस loopback 100 and IP address 1.1.1.1 255.255.255.0, then show IP interface brief। तो अभी 1.1 आ गया। अब पिंग करो, वहां से, कहाँ से पिंग करोगे, यहाँ से, है ना, एग्जीक्यूट पिंग 1.1.1.1। तो ये 1.1 तक रीचेबल हो रहा है हमारा क्या, फायरवॉल।
लेकिन वहीं अगर आप चेक करोगे राउटर पे, तो राउटर से राउटर से भी पिंग होना चाहिए, करेक्ट? हम्म, सो एग्जीक्यूट पिंग, नो एग्जीक्यूट पिंग, पिंग 1.1.1.1 नहीं होगा, राइट? नहीं होगा ना? हाँ तो सेम चीज जो हम लोग लास्ट टाइम, सॉरी, सेम चीज जो हम लोग लास्ट टाइम किए थे, ओएसपीएफ में जाओ। पहले हम आरआईपी पे गए थे, इस बार हम ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर किए हैं तो ओएसपीएफ पे जाएंगे, और एडवांस में जाके आप क्या कर दोगे, इसको स्टैटिक को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक। ठीक है, ओके करो, अप्लाई करो, और अब पिंग करो। जस्ट अ मिनट, हमने स्टैटिक पे गए और डिफॉल्ट सेटिंग कर लिए, इस मैट्रिक पे गए, ये मैं डिफॉल्ट क्या किया है यहाँ से, है ना, डिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक किए, और या तो आप रिडिस्ट्रीब्यूट यहाँ कर सकते हो, आई डोंट नो कि क्यों नहीं ले रहा है, ये लेना चाहिए। पॉलिसी हमने तो बना लिया ना, हाँ, पॉलिसी तो बना ली ना, ऑल टू ऑल। पॉलिसी बन गया है ऑल टू ऑल, रिडिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वो। चलिए ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन का भी देख लेंगे, अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है तो रोडेबल एसपीएफ 100 ये भी हो गया। ओके, सो एनीवे ये हो गया हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, मैं डिफॉल्ट राउट करके देखता हूँ पहले तो, R1 पे कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग टर्मिनल राउटर, क्या करना था हमें, आईपी रूट करना है ना, आईपी रूट 0.0.0.0.0 एंड 0.0.0.0। कौन है इसका, 192.168.1.2, राइट? इन करो, पिंग करो 1.1.1.1, तो ये अभी रीचेबल हो रहा है। तो ये हम्म, स्टैटिक डिफॉल्ट राउट हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। वैसे उसका कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं है, लेकिन अगर आप अब फ्यूचर में रिक्वायरमेंट हो आपको, तो ये यही एक ऑप्शन है जहाँ से आप क्या कर सकते हो, रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, और रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं हम लोग, लेकिन ये नहीं ले रहा है, मे बी सम रीजन हो सकता है, लेकिन यही एक ऑप्शन है जहाँ से आप कर सकते हो। या फिर अगर यहाँ से नहीं हो तो कॉन्फ़िग राउटर ओएसपीएफ, है ना, यही कमांड किए थे ना हम लोग, और हाँ, उसके बाद सेट क्या किए थे, उसके बाद लास्ट में कॉन्फ़िग रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, कॉन्फ़िग रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक सेट रिडिस्ट्रीब्यूट, क्या किया था लास्ट में यार, सेट कौन, स्टैटिक इनेबल, स्टेटस, हाँ स्टेटस इनेबल। इन इन है ना। अब पिंग करके देखो R2 से, पिंग 1.1.1.1, ये तो होना चाहिए ना। इसमें रिफ्रेश करके देखते हैं इनेबल हुआ क्या। देखो इनेबल वही हुआ ना, स्टैटिक ही इनेबल हुआ। हाँ, इनेबल तो हो गया है। मैट्रिक टाइप में म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, आपकी तरफ से साउंड आ रहा है। R4 से पिंग करके देखो, एग्जीक्यूट पिंग, अच्छा राउटिंग टेबल तो आ ही रहा है ना इसमें, स्विप करो, पिंग 192.168.2.2, यहाँ तक रिचेबल है, 3.2, 3.2 रिचेबल है, ठीक है, 3.1 रिचेबल है, ठीक है, और पिंग 1.1.1.1 ये रिचेबल नहीं है, जबकि इसको लेना चाहिए, राइट? ये हो सकता है कुछ इशू, बट यही तरीका है रिडिस्ट्रीब्यूशन इनेबल करने के लिए। टाइप 1 पे ट्राई करो एक बार, मैट्रिक डिफाइन कर लेते हैं, अगर इसमें भी अभी भी वर्क नहीं कर रहा है तो मैट्रिक डिफाइन कर लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपको ये इसी से आप क्या कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो उसको, ठीक है। हम्म, अब
अब मान लेते हैं और थोड़ा, क्योंकि स्टेट ओएसपीएफ पढ़ रहे हैं हम लोग, और ओएसपीएफ में स्टब एरिया, नॉन स्टब एरिया, ये सारा चीज तो पता ही है ना आप लोगों को। हाँ स्टब एरिया क्यों बनाते हैं, नॉन स्टब एरिया क्यों बनाते हैं, और सो स्टब एरिया बनाते हैं, राइट। हाँ। इसका क्या मतलब है? उसमें मोटा मोटा आइडिया है सर, इतना एग्जैक्टली आइडिया नहीं है क्योंकि काफ़ी बताओ ना, मोटा छोटा है। मोटा ही बता दो। तो इसमें जो एल एस एस है, हम्म। जैसे कोई इंटर एरिया कनेक्टिविटी के लिए है, हम्म। और फिर अगर एरिया ज़ीरो से कनेक्टिविटी है तो फिर वो ऑटो मतलब डिफ़ॉल्ट रूट ले ले लेगा फिर नॉट सो स्टबी एरिया में। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। मतलब नहीं एल नहीं। एस ए अलाउ होता है, एल एस ए टाइप जो है हम्म। इसमें एक या दो एल एस ए अलाउ है, तीन चार एल एस ए अलाउ नहीं है। मतलब मतलब एल एस ए इसमें डिगिन करना पड़ेगा सर, अभी इतना एग्जैक्ट आइडिया नहीं है हम्म। वो इस चीज़ के बारे हाँ, में। और इस किसी प्रोटोकॉल पे आप काम नहीं करते या बहुत टाइम से उससे टच में नहीं रहते हैं तो भूलना जायज बात है ना। तो वो तो है क्योंकि क्या अभी हो ना गलती वैसी है। क्या होता है इसमें कि जब आपके पास आपका जो राउटर है उसका क्या है, मेमोरी बहुत ही कम होता है, ठीक है। मेमोरी हम्म कम होता है, तो उसमें क्या होता है, जब आप चाहते हो कि राउटिंग टेबल हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं है उसमें, बहुत पुराना राउटर है, तो आप उसको राउटिंग टेबल को मिनिमाइज कर सकते हो। और फिर भी उसका क्या रहेगा, उसके साथ फिर भी उसका, जस्ट मिनट यार, ये एक पेमेंट करना है यार, ओके। सो फिर भी आप क्या कर सकते हो उसके साथ, हाँ, कनेक्टिविटी बना सकते हो। जैसे इस इसको मान लेते हैं, R3 को हम लोग मान लेते हैं कि इसका बहुत ही ओल्ड राउटर है, इसकी मेमोरी कैपेसिटी नहीं है कि इतने इतना बड़ा राउटिंग टेबल हैंडल कर ले, और ओएसपीएफ क्या है, एरिया वाइज रहता है ना। तो सारे राउटर है मान लो, अब ओएसपीएफ ऐसा प्रोटोकॉल है जो बड़े नेटवर्क पे यूज होता है, करेक्ट। हम्म। तो बड़े नेटवर्क पे यूज होता है, तो राउटिंग टेबल ऑब्वियसली कितना कितना बड़ा होगा उसका। हाँ वो भी यूज तो होगा। राउटिंग टेबल सबका आएगा, मान लो 1000 ब्रांचेस हैं, है ना। तो जो सारा वो लर्न करेगा पूरा। है ना, हम्म। तो जब लर्न करेगा तो कितना टाइम लगेगा, है ना। हाँ, मतलब सॉरी यार, मैं डबल माइंड चल रहा है मेरे। रिसोर्सिस ज़्यादा रिसोर्सेज यूटिलाइज। ज्यादा यूज करेगा, हार्डवेयर, लेकिन जब वो बैठ सकता है, डर है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको, इसका मेमोरी को हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम स्टब एरिया, नॉन स्टब एरिया बना के उसमें क्या कर सकते हैं, उसका मेमोरी जो है, मतलब राउटिंग टेबल को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। हम्म तो यहाँ पे वही बोला गया है, नोट, let's assume that router 3 does not have a hardware capacity to handle large routing table, okay, but still want to communicate with all the network. For that we need to create stub area, okay. By configuring stub area, it it क्या है, convert external route into EIGRP in default routes, okay। मतलब EIGRP का जो नेटवर्क आया रहेगा उसको क्या कर लेगा, वो डिफॉल्ट राउट में कन्वर्ट कर लेगा। तो R3 को हम्म। देख लेते हैं पहले। R3, है ना, सो आईपी रूट ओएसपीएफ, तो सारा E2 आया है ना, हाँ E2 आया ना। अब उसी को मैं अगर इसको कॉन्फ़िगर कर दूं, क्या बोल रहा हूँ, राउटर ओएसपीएफ 100 एरिया 3 में, एरिया 3 को क्या बना दोगे आप, स्टब एरिया बना दोगे, इंड कर दोगे। ये क्या है, R3 में जाना है ना, फिर फायरवॉल पे करना है, जस्ट मिनट। R3 पे क्या कर दोगे आप, एरिया 3 स्टब एरिया कर दोगे, इंड की जरूरत नहीं है, जस्ट मिनट। फिर उसके बाद क्या करोगे, फायरवॉल में एरिया और 03 को आप दोनों साइड से आप उसको बोलोगे ना, जहां से वो आ रहा है ना, हाँ। फायरवॉल से आएगा। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल भीमा, सर बीमा तो कब से लेफ्ट हो गया। ऐसा हाँ। हो सकता है भाई, कुछ रीजन होगा उसका। ठीक है, ये हो गया, हमने क्या कर लिया, अभी इसको स्टब एरिया बनाना है ना। और स्टब एरिया बनाने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, अब FortiGate में भी वही कमांड चलाएंगे कि FortiGate को बोलेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन एरिया, कौन से एरिया को, एरिया 3 को क्या बना दोगे, स्टब स्टब बना दो, टाइप जो है उसका स्टब बना दो, ठीक है। हम्म। तो ये कर लिए हम लोग, और फायरवॉल पे चले गए। और फायरवॉल में जाने के बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग,
पेस्ट कर दिए, इन हो गया, कॉन्फ़िगरेशन डन। अब देखोगे R3 में पहले क्या आ रहा था, E2 आ रहा था, ये क्या बोल रहा है, अब कुछ मैसेज आ गया R3 में कि ये प्रोसेस ID 100 नेबर 5.5 से क्या बोल गया है, अब फुल लोडिंग डन, मतलब हो चुका है यहाँ से, और नेबरशिप इस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है, नया जो हुआ है। तो सो IP रूट OSPF, तो अब E2 किस में आ गया, डिफॉल्ट में आ गया, राइट, डिफॉल्ट एक्सटर्नल में आ गया, करेक्ट। हम्म बट फिर भी आप अगर चाहते हो कि ये और मिनिमाइज हो, एक्सटर्नल राउट के साथ साथ बाकी को भी मिनिमाइज करे, तो भी क्या कर सकते हो आप, और इसको मिनिमाइज कर सकते हो आप, ठीक है। एक हम्म तो मिनिमाइज कर लिए हम लोग एक्सटर्नल रूट्स को, डिफॉल्ट राउट्स में कन्वर्ट कर लिए। अब क्या करोगे, रिप्लेस दैट आईए इंटरफेस रूट्स विद डिफॉल्ट राउट एंड नीड टू कॉन्फ़िगर टोटली स्टब एरिया। स्टब एरिया पता चल गया, अब हाँ टोटली स्टब एरिया कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। इन FortiGate फायरवॉल में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा हमें, ये वाला क्या है, कॉन्फ़िग राउटर OSPF कॉन्फ़िग एरिया 0/3 सेट टाइप स्टब, सेट स्टब टाइप नो समरी, ठीक है। तो इस कमांड से क्या हो जाएगा, वो टोटली स्टब एरिया बन जाएगा, ठीक है। FortiGate पे चलो और इसको पेस्ट कर दो, ठीक है, डन। अब R3 पे चलो, R3 पे चेक करो, ये आइए जो दिख रहा है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे। अच्छा, इसका राउटर में भी और नॉन स्टबी एरिया के लिए कुछ करना पड़ेगा क्या, the same way do another router as well for step area and step area, totally step area to replace the IA internet। अच्छा, R3 के लिए तो हमने बना लिया, ओके। तो ये आप R3 और मगर FortiGate और R4 के साथ भी ऐसा आप कर सकते हो, ऐसा इसका करना है, राउटर OSPF 100 नो एरिया फॉर स्टब एरिया फॉर NSA by using NSSA this router will decrease but reachability will stop from all, and our router 4 address will remove from firewall because router 4 is an external network। तो इसमें OSPF में अभी बहुत कुछ करने को है, ठीक है। तो हम्म ये करते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, क्योंकि स्टब एरिया से नॉन स्टब बना लिए, इस नॉन स्टब एरिया से हम लोग उसको और मिनिमाइज कर लिए, है ना। और इस चीज से राउटिंग टेबल पे इसका फर्क आना चाहिए ना, R3 का। ये जो है ये कंप्लीट क्या होना चाहिए, एक ही आ जाएगा ये, ठीक है। इंटरनल नेटवर्क से भी वो मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं कमांड मिसिंग है। तो ये चीज हो गया। और R4 में भी आप सेम चीज कर सकते हो, राउटर OSPF 100 और नो एरिया फॉर स्टब, एरिया फॉर NSSA। और FortiGate में भी आपको कॉन्फ़िगर कर देना है, कॉन्फ़िग राउटर OSPF कॉन्फ़िग एरिया फॉर टाइप NSSA, सेट टाइप NSSA फॉर समरी। देयर इज नो डिफॉल्ट राउट टुवर्ड्स ISP टू रीच द इंटरनेट, नीड टू क्रिएट इन फायरवॉल। तो इसको तो हम लोग पहले ही बना चुके हैं ना, डिफॉल्ट राउट फायरवॉल में इंटरनेट पहुंचने के लिए, हाँ राइट। तो कॉन्फ़िग राउटर स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करने के लिए एडिट सेट गेटवे, ये तो CLI में आपको, ये CLI में ऐसे आप डिफॉल्ट राउट इनेबल कर सकते हो, ठीक है। हम्म ये कमांड है। उसके बाद है नाउ फायरवॉल कैन पिंग इंटरनेट अलोंग विद R4 बट इसमें उसे डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन कॉन्फ़िग राउटर। अच्छा, हमने जो लास्ट टाइम जो नहीं हो रहा था ना, कि जो स्टैटिक डिफॉल्ट राउट कर नहीं हो रहा था ना, रीडिस्ट्रीब्यूट, तो उसके लिए ये कमांड हाँ होता है इसमें कि आप डिफॉल्ट ओरिजिनेट इसको कर सकते हो, ठीक है। तो फायरवॉल पे चलते हैं और इसको फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो क्या, कॉन्फ़िग राउटर OSPF, ठीक है, एडिट सेट सेट डिफॉल्ट ओरिजिनेट, डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट इनेबल, एंड उसके बाद सेट, क्या था यार लास्ट टाइम हम लोग किया था ना, सेट डिस्ट्रीब्यूशन, सेट डिस्ट्रीब्यूट, था ना। नहीं So, कॉन्फ़िग नहीं नहीं कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग नहीं था, सेट था ना। कॉन्फ़िग तो एक बार हो गया ना, एडिट हुआ था उसका, इंड करते हैं, हो गया, बस इतना ही है इसमें, ठीक है। अब अगर R2 को पिंग करने के लिए बोलोगे तो 1.1 को तो ये पिंग कर लेगा, 1.1.1.1, ये रीचेबिलिटी हो रहा है, ठीक है। R4 से भी रीचेबिलिटी हो जाएगा। केवल पिंग, इसमें डिफॉल्ट ओरिजिनेट करना पड़ता है, पिंग 1.1.1.1, ठीक है। तो ऐसा रीचेबिलिटी हो जाएगा वहां से, क्लियर। ओके तो ये सेट डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट इनेबल हो गया। ऑथेंटिकेशन भी आप इनेबल कर सकते हो इसमें,
अगर किसी इंटरफेस के आपको ऑथेंटिकेटेड हो तभी वो हो, तो वैसे MD5 ऑथेंटिकेशन इनेबल कर सकते हो। R1 से अगर करना हो आपको, तो जैसे इंटरफेस 0x0 में IPOSPF ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट कर लेते हैं। IPOSPF मैसेज डाइजेस्ट की 1 MD5, मैंने एक पासवर्ड दे दिया महेश, महेश के नाम से। इंटरफेस 0x0 IPOSPF ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट, और मैंने कर लिया। ठीक है, वेरिफिकेशन फॉर FortiGate डायग्नोज डिबग इनेबल, अनडायग्नोज डायग्नोज IP रूट OSPF ऑल इनेबल, डायग्नोज IP रूट OSPF लेवल इन्फो। तो ये एक ऑथेंटिकेशन का भी है, जिसमें आप ऑथेंटिकेटेड रहेगा तभी वो आपके साथ क्या हो, राउटिंग टेबल एक्सचेंज कर सकते हैं, उसके लिए। ठीक है, सेम नेट टू कॉन्फ़िगर इन FortiGate राउटर, कॉन्फ़िग राउटर की चेन एंड R1 के साथ। अगर आपको वही फायरवॉल पे भी जो हमने राउटर पे किए हैं, वैसे हम लोग क्या करेंगे, फायरवॉल पे भी ये करेंगे। ठीक है, तब जाके वहां पे आप एक सिक्योरिटी बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो ये आपका FortiGate में है, और इतना आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, OSPF के साथ redistribution वगैरह करा सकते हो। ठीक है, ओके। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी? नहीं सर, अभी तो कोई क्वेरी नहीं है, बट स्टिल प्रैक्टिस करेंगे अगर उसके प्रैक्टिस बाद करो, कुछ। फिर हाँ। उसके बाद कुछ हो तो पूछना। ठीक है।